हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएम एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने पिछली वीडियो में लेक्चर 1 में प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आप जाइए वहाँ से उसको देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जो हमारा ये जो दिया है यहाँ पर ये एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, ये क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश इस पार से उस पार जा सकती है। तो पारदर्शी माध्यम में ये इस तरफ पारदर्शी है ये। तो पारदर्शी की इस साइड वाला ये क्या है? विरल माध्यम है। और इस साइड वाला क्या है? सघन माध्यम है। अभी आपको केवल इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, ना तो इस पे ध्यान देना है, ना तो इस पे ध्यान देना है, ना तो इस पे ध्यान देना है, ना तो ये जो आई है इस पे ध्यान देना है। केवल आपको पहले इतना ध्यान देना है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम का मतलब एयर, इस साइड मतलब मान लो एयर है। ठीक है, इस साइड मान लो कोई विरल सघन माध्यम जैसे मान लो कोई पानी वानी भरा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें प्रकाश का अपवर्तन देखना है। ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। मान लो यही पूछ लिया आपसे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से समझना, देखो यहाँ से मान लो यहाँ पर कोई सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम या माध्यम 1 विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? थोड़ा विचलित हो जाती हैं। देखो ये प्रकाश ऐसे सीधी आई। ठीक, ये पारदर्शी माध्यम है हमारा, इससे किरणें सीधी जानी चाहिए ना, सीधी नहीं गई। ये क्या हो गई? अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार और बता देते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, अभी आपको ये इसको ध्यान नहीं देना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण क्या, इसको अभी हम बता देंगे आपको। ठीक है, केवल बस आप इतना समझिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं और अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। देखिए अभिलंब की ओर झुकी है ना, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। देखिए, जब प्रकाश, मान लो ये जो माध्यम है हमने यहाँ से विरल माध्यम को उठाकर इधर कर दिया और इधर से सघन माध्यम को उठाकर इधर कर दिया। ठीक है, यानी एयर इस साइड हो गया और वाटर इस साइड हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, इधर आ जाएंगी। ठीक है, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये तो मतलब थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको केवल इतना ही लिखना है कि प्रकाश के अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। देखो
अपने मार्ग से इसको जाना चाहिए, इस साइड इसका मार्ग ये है, लेकिन क्या हो गया, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं ये आई जो दिया है ये क्या है। देखो ये आई जो दिया है ये आपतन कोण है। आई जो दिया है वो क्या है, आपतन कोण है। यहाँ से ये आई बराबर क्या है, आपतन कोण दिया है। ठीक है, और ये जो आर दिया है ये आर क्या है, हमारा अपवर्तन कोण है। और जो ये जो सीधी लाइन है ये क्या है, अभिलंब है। ये तो पता ही है आपको। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अब कि आई जो होता है और आर जो होता है ये किस में प्रयोग होता है, साइन आई और साइन आर में प्रयोग होता है। ठीक है, ये साइन आर और साइन आई क्या है इसको हम ही आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण की भी डिफिनीशन समझते चलिए। ठीक है, तो आपतन कोण की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं, आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ से चलिए अब हम समझ लेते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम के बारे में चलिए अब समझते हैं। देखिए अपवर्तन का नियम क्या कहता है। अपवर्तन का नियम यही कहता है कि आपतित किरण, ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है जो समतल पर है। ठीक है, पारदर्शी है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों, एक ये हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण 2 और अभिलंब 3, तो तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा तल है। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। तो आप पहला नियम समझ रहे हैं ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या हो गया, पहला नियम हो गया। ठीक है, पहला नियम हो गया ये। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। देन दूसरा नियम जो है हमारा, दूसरा नियम जो है वो है हमारा किन्हीं दो माध्यमों से मतलब समझते हैं आप, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई आपतन कोण की ज्या। ठीक है, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये है हमारा दूसरा नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। और इस नियम को क्या कहते हैं,
स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी हमने बताया था कि स्नेल का नियम क्या है। ठीक है, तो ये तो अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया, और ये कौन सा नियम हो गया, ये स्नेल का नियम भी हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको स्नेल का नियम भी समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। साइन आई साइन आर अपन मतलब आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात यानी बटा एक नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक के बराबर होता है। ये जो n है ये नियतांक है। इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ से इसको रेस कर दे तो 1n2। इसका मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी n2/n1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई होप कि ये सारे टॉपिक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आप इन सारे टॉपिकों का PDF नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, वहाँ से जाना, क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इन सारे टॉपिकों का PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। ठीक है, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।